नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बरथे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देश के इतिहास में मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। आलोक शर्मा भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा, आज का भारत न रुकने वाला न झुकने वाला। जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में पत्रकार वार्ता संपन्न हुई। खबर मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय बैतूल से है। यहाँ भारत के राजनीतिक इतिहास में मोदी सरकार का कार्यकाल स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। बीते 11 वर्षों में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के 140 करोड़ लोगों में उम्मीद की किरण जगाई है। उनका कार्यकाल भारत के भविष्य के लिए एक मजबूत नींव रखने वाला कार्यकाल के रूप में याद किया जाएगा। यह विचार भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं भोपाल सांसद श्री आलोक शर्मा ने मोदी सरकार के 11 साल पूर्ण होने के अवसर पर जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में व्यक्त किए। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्री सुधाकर पवार, बैतूल विधायक श्री हेमंत खंडेलवाल, आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडागरे, जिला महामंत्री श्री कमलेश सिंह, मीडिया प्रभारी श्री सूर्यदीप त्रिवेदी उपस्थित रहे। पत्रकारों को संबोधित करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि अब तो देश की जनता भी कह रही है कि मोदी है तो मुमकिन है, क्योंकि मोदी सरकार ने राजनीति की नई परिभाषा गढ़ी है। मोदी सरकार राजनीति में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस लेकर आई है। श्री शर्मा ने कहा कि आज श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त निर्माण लेने में सक्षम हो रहा है। आतंकवादी हमले के जवाब में युद्ध जैसी कार्रवाई होती है। यही वजह है कि ऑपरेशन सिंदूर का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि हमारे संकल्प, साहस और बदलते भारत की तस्वीर है। श्री शर्मा ने कहा कि देश की जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ श्री मोदी जी के हाथों में देश की सत्ता सौंपी थी। मोदी सरकार ने पिछले 11 सालों में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। देश ने अंधेरे से उजाले तक, निराशा से आशा तक, भ्रष्टाचार से सुशासन तक की ऐतिहासिक यात्रा तय की है। लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना के अंतर्गत 55 करोड़ गरीबों के बैंक खाते खोलकर उन्हें बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है। मध्यम वर्ग के लिए 12,75,000 तक की आय तक टैक्स में छूट दी गई है। श्री शर्मा ने आगे कहा कि चंद्रयान 3 की सफलता इस बात का प्रमाण है कि मोदी जी का नया भारत केवल धरती पर ही नहीं, अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है। 99% गांव सड़क कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। आम आदमी के लिए हाईवे यात्रा संभव हो सके। कृषि बजट को रिकॉर्ड 5 गुना बढ़ाया गया है। 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं। 15 करोड़ घरों में पीने का पानी पहुंचा है। 12 करोड़ घरों में शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे माताएं बहनों का गरिमापूर्ण जीवन मिला है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम में महिलाओं को 33% आरक्षण मिला है। श्री शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटाना, विश्व स्तरीय काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, महाकाल परियोजना अब सपना नहीं असलियत है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, बाबा साहब का पंचतीर्थ, नेशनल वॉर मेमोरियल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण जैसे कार्यों से जहां विरासत को सहेजा गया है, वहीं राष्ट्र नायकों को सम्मानित भी किया गया है। श्री शर्मा ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत न रुकने वाला है, न झुकने वाला है, न थकने वाला है। प्रदेश की आवाज के लिए दीपक बर्थे की रिपोर्ट। दृष्टि के कारण आज नेशनल हाईवे को बनाने का काम किया है। आज 99% गांव आज सड़कों से जुड़ गए हैं। देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे की सड़क का निर्माण करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं इस अवसर पर आपको बताना चाहता हूं, जो रेलवे है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, जो वास्तव में अटक से लेकर कटक तक यात्रियों को, परिवार को, समाज को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने का काम करती है। आज रेलवे बजट को 9 गुना बढ़ाया गया है। आज देश में आधुनिक तकनीकी से बनी 136
वंदे भारत ट्रेन चल रही है, 103 अमृत भारत स्टेशन पुनः निर्मित किए गए हैं। मोदी सरकार का जो संकल्प है हवाई यात्रा को भी सुगम बनाना है, उसके लिए आज हवाई सफर को भी आम नागरिकों के लिए किफायती बनाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किया है। उड़ान हवाई योजना के तहत हवाई अड्डा की संख्या में विस्तार हो रहा है। पिछले दिनों मध्य प्रदेश के सतना के अंदर हम ये सुविधा प्रदान की गई है। हमारी पीताम्बरम आई है दतिया में, वहां पे भी मध्य प्रदेश के अंदर इस को प्रारंभ किया है। वास्तव के अंदर इस देश के अंदर हवाई यात्रा का सफर सस्ता करने का काम और देश की जनता को सुविधा देने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज इसी प्रकार नरेंद्र मोदी जी के देश अगर हम देखें तो उनके नेतृत्व में IIT, IIM और एम्स की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अगर हम देखें कि देश में 2014 के पहले कांग्रेस की सरकारें थी और उस कांग्रेस की सरकार के अंदर इस देश के अंदर IIT 16 थे, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण आज 2025 के अंदर हम बैठ के आकलन करें, मूल्यांकन करें तो उसकी संख्या 23 हो गई है, 23 हो गई है। इसी प्रकार से हम अगर देखें IIM को तो 2013 के अंदर इसकी संख्या 13 थी, जो 2025 में बढ़कर 21 हो गई है। इसी प्रकार से अगर हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखें तो 2014 के पहले इस देश के अंदर 7 एम्स अस्पताल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदृष्टि के कारण 2025 में एम्स अस्पताल 25 हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अमृतकाल की असली ताकत देश की युवा शक्ति है। सरकार की नई शिक्षा नीति को 2020 को लाकर शिक्षा क्षेत्र में आज बदलाव का काम कर रही है। आज वास्तव में हमारा देश युवाओं का देश है। आज हमारे युवाओं के अंदर अलग प्रकार का टैलेंट आ रहा है, अलग प्रकार की योग्यता आ रही है। कई बार तो मैं कहता हूं कि आजकल तो हमारे समाज में जो हमारे बच्चे हैं वो 5th क्लास का एजुकेशन लेकर पैदा हो रहे हैं, जबरदस्त इंटेलिजेंट है। आज नई शिक्षा नीति 2020 को लाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अपनी दूरदृष्टि प्लान का उपयोग किया है और उसके कारण आज हमारे बच्चे जो अमेरिका, लंदन, हांगकांग, जापान, स्पेन, कनाडा कहीं में भी चले जाइए, कहीं ना कहीं भारत का हम नाम रोशन करने का काम कर रहे हैं। अगर मैं इस अवसर पर आज की पत्रकार वार्ता में आपसे कहना चाहता हूं, आज हमारे बच्चों को बैतूल में भी कई बच्चे हैं जिसमें नए उनके मन में इनोवेटिव आइडिया आ रहे हैं और वे स्टार्टअप इंडिया योजना से भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप इको सिस्टम बन गया है। 1.6 लाख से ज्यादा स्टार्टअप ने और 17 लाख से अधिक नौकरियां दी गई हैं। आज टियर 2 की बात करें, टियर 3 की बात करें, शहरों में लगभग 51 से अधिक स्टार्टअप हुआ है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना के तहत कम से कम 40.71 करोड़ स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किए हैं और जिसमें से 9 करोड़ से अधिक अस्पतालों में 1.3 लाख करोड़ से ज्यादा मुफ्त इलाज आज सुविधा प्रदान की जा रही है। आज गरीबों में चले जाओ, जिसकी उम्र 70 साल से अधिक है, अगर वो किसी कोई क्राइटेरिया नहीं है, अगर 70 साल हो गई है तो आयुष्मान कार्ड बनाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मैं चाहता हूं कि बैतूल के अंदर भी एक घर के अंदर जिलाध्यक्ष जी, एक घर के अंदर जाइए महामंत्री जी और विधायक जी को लेकर बैतूल के अंदर जितने भी हमारे सीनियर सिटीजन है सबका आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हम लोग इसके अंदर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। मैं आपको इस अवसर पर बताना चाहता हूँ कि इस देश के अंदर 77 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। देश में 11,000 से अधिक शहरी स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्र स्थापित करने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो केवल नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी सरकार में आज 99% गांव सड़कों से जुड़ गए हैं। मैं इस अवसर पर बताना चाहता हूं, अगर हम बात करें कृषि सिंचाई योजना की तो इसके अंतर्गत लगभग 93,000 करोड़ से 112 सिंचाई योजना प्रारंभ इस देश के अंदर हुई है। उसका कहीं ना कहीं लाभ आज देशवासियों को मिल रहा है, इसीलिए तो आज हमारा दुनिया के अंदर नाम हो रहा है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें इस देश के अंदर अगर किसी प्रधानमंत्री की दूरदृष्टि है तो केवल आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है, जो कि कई ऐसे गरीब थे जिन्होंने कभी पंजाब बैंक नहीं देखा, जिन्होंने कभी स्टेट बैंक नहीं देखा, कभी इन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं देखा, परंतु प्रधानमंत्री जी ने जन धन योजना के तहत
लगभग 50.52 करोड़ बैंक के खाते खुलवाकर देश की आम जनता को बैंक सिस्टम में जोड़ने का काम किया है। इसी प्रकार मोदी जी की सरकार ने को आप 142वीं रैंक से 63वीं रैंक तक पहुंचाने का काम अगर किसी सरकार ने किया है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। मोदी जी की सरकार ने पिछला बजट आया, मैं भी संसद के अंदर था, और जब बजट आया तो मध्यम वर्ग को जीवन को आसान बनाने का काम अगर किसी ने किया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश में एक नई कर व्यवस्था का प्रावधान किया, इसके अंतर्गत 12,75,000 तक की आय पर एक छूट देने का काम अगर इस देश के अंदर आजादी के बाद किसी ने किया तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। इसी प्रकार से 2024 से हम अगर देखें, 24 में चंद्रयान की अगर बात होती है तो इस देश के अंदर चंद्रयान 3 की सफलता और गगनयान की तैयारी इस बात का प्रमाण है कि मोदी का नया भारत केवल धरती पर नहीं अंतरिक्ष में भी आगे बढ़ रहा है। आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद आज भारत का आम नागरिक कहता है मोदी है तो मुमकिन है। आज देश में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति धारणा बन चुकी है। हर आदमी कहता है कि नरेंद्र मोदी जी हैं तो में एक काम मुमकिन है, समस्याओं का समाधान हर हालत में होगा। मैं इस स्तर पर यह कहना चाहता हूं कि वास्तव के अंदर आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार हमारा हिंदुस्तान, हमारा भारत, हमारा देश, हमारा वतन, हमारा मुल्क आज आगे बढ़ रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत न थकता है, ना हमारा भारत रुकता है, ना हमारा भारत झुकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र के सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के 11 साल को देखते हुए साफ दिखता है देश में अंधेरे से उजाले तक, निराश्रय से आश्रय तक, भ्रष्टाचार से सुशासन तक मोदी सरकार ने ऐतिहासिक यात्रा की है। आज पत्रकार वार्ता के माध्यम से देश के अंदर कई विकास के काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। मैं आप सबको पत्रकार वार्ता के माध्यम से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, और यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि कोई बहुत अच्छे सुझाव है, क्योंकि आप लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। अगर कोई अच्छे सुझाव होंगे उन सुझावों को भी माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज हमने यहाँ पे भारत सरकार की, मोदी सरकार की प्रदर्शनी भी लगाई है, प्रदर्शनी का भी उद्घाटन होगा। शाम को हमने बैतूल जिले के सभी इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को बुलाया है, उनको भी आज बताएंगे कि 2000 पहले का हिंदुस्तान और 2014 के बाद का हमारा मोदी जी के नेतृत्व के अंदर बढ़ता हुआ भारत जो वास्तव के अंदर विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसित है, किस प्रकार से काम कर रहा है, किस प्रकार से विकास के काम कर रहा है। आए हम सब लोग मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 11 वर्ष की आप सबको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद।